फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम बी फार्म सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें आज हम लेके आए हैं फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट। ठीक, इसका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके थे, जिसमें आपका कौन कौन सा था। हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक हो चुका था, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन हो चुका था, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि इसी में एक टॉपिक था ड्रग इंटरेक्शन। ठीक, ये इतने टॉपिक अपलोड हो चुके हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके आप पहले विजिट कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, बस एक टॉपिक में बचा था आपका कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो में कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। फिर इसमें आपका आता है होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर के बारे में, और इन दोनों का हमको क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है, टाइप पढ़ना है, डिजाइन पढ़ना है। ये तीनों इन दोनों का पढ़ना है, इसका भी पढ़ना है, इसका भी पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, फिर नेक्स्ट आपका है टॉपिक लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर। ठीक, एंड अगला टॉपिक आपका है डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिटेल एंड होलसेल ऑफ ड्रग स्टोर। ठीक फ्रेंड्स, ये टॉपिक पूरे आपके सिलेबस के ही टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हुए हैं। ठीक, आप यहाँ देख लीजिए, जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं वही टॉपिक हमने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट लिख दिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो इतने टॉपिक हमको ये पढ़ने हैं। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में जान लेते हैं। आखिर कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके नॉर्मली इंट्रोडक्शन की बात करें कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, तो कम्युनिटी फार्मेसी इज ए हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड ड्रग प्रोडक्ट टू ए स्पेसिफिक कम्युनिटी। मतलब हमारी कम्युनिटी फार्मेसी क्या है कि एक हेल्थ फैसिलिटी है। ठीक, जो कि क्या करता है, ये कोई स्पेसिफिक जो कम्युनिटी होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, फार्मास्यूटिकल सर्विस, मतलब फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है वो प्रोवाइड करता है, एंड ड्रग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, या हम कह सकते हैं एक भाषा में और कि कम्युनिटी फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विथ वैविड एरिया ऑफ पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंसिंग एंड एडवाइजिंग पेशेंट ऑन द सेफ एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग। मतलब कि हमारा जो कम्युनिटी फार्मेसी है, ये एक फार्मेसी का क्या है, ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के एरिया, पेशेंट के अलग अलग एरिया को हम इसमें देखते हैं। जैसे पेशेंट केयर हो गया, पेशेंट की केयर करना, पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्पेंस करना, पेशेंट को एडवाइस देना कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा ड्रग खाना सही है, कौन सा ड्रग खाना गलत है। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आती हैं। तो ये था आपका फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन कम्युनिटी फार्मेसी का। अब नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम आप बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो दिया है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग। अब आप कहेंगे सर इसमें इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं, लेकिन भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहले उसके बारे में बताना जरूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन था, इसके आप अगर एग्जाम में भी लिखे हैं फिर भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ही। ठीक, तो अब नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। ठीक, मतलब ये रिटेल एंड होलसेल ड्रग का अलग अलग हमको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ना है हमको, दोनों का अलग अलग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड डिजाइन। ठीक, तो हमारा सबसे पहले हमारा आता है होलसेल एंड रिटेल सेल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर सिंपल से हम आपको बताएं होलसेल क्या, होलसेल रिटेल मतलब ये मान लीजिए आपका होलसेल हो गया, ये आपका रिटेल हो गया। ठीक, अब ये हमारा कस्टमर हो गया। मीन्स होलसेल का काम क्या होता है कि कोई भी जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है वो होलसेल से लेके कहाँ रिटेल तक पहुँचाना, और किस पर्पज में कि वो कस्टमर तक पहुंच जाए। मीन्स मतलब दोबारा सेल करने के पर्पज में। ठीक, एक बार इसको बेचा, फिर ये रिटेल इसको बेचेगा, किसको, कस्टमर को या कंज्यूमर को। ठीक, मीन्स दोबारा बेचने के पर्पज से जो बेचता है उसको कहते हैं क्या, होलसेल। ठीक, एंड रिटेल सेल क्या होता है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं। ये क्या होता है, एक मीडियम होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से होलसेल से कस्टमर तक पहुँचता है। ये भी हम कह सकते हैं कि रिटेलर क्या होता है, एक प्रकार का मीडियम होते हैं। ठीक, ये मीडियम होते हैं किसके लिए, किसी भी ड्रग को होलसेल से या मैन्युफैक्चरर से कहाँ तक पहुँचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए। ठीक, ये आपका सिंपली होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर। अब आता है इसका पहले हम बात करेंगे होलसेल का ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में।
अगर हम इसके होलसेल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम देखें फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए रिटेल स्टोर विल वरी विथ साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस। मीन्स कहने का मतलब ये कि जो हमारा रिटेल ड्रग स्टोर है ये अलग अलग जगह अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं। मीन्स टाइप ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस है भाई। अगर स्मॉल शॉर्ट बिजनेस है, ठीक है, छोटा बिजनेस है, तो भाई जाहिर सी बात है ज़्यादा बड़ा एरिया हम क्या करेंगे, जब कम ही दवा हमको लाना है तो उसका साइज़ छोटा रहेगा। अगर लार्ज बिजनेस है, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उस स्टोर का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये हमारा जो रिटेल ड्रग स्टोर है आर कंसिडर्ड एज द सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड आर मेनली इन्वॉल्व इन, मतलब जो हमारा रिटेल ड्रग स्टोर है इसमें क्या क्या और हम कंसिडर किए जाते हैं, तो क्या क्या है फ्रेंड्स। स्टोरेज ऑफ द परचेज ड्रग, मीन्स जो हम ड्रग को परचेज किए हैं उसको स्टोरिंग के लिए, एंड सेलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग, एंड फिर आपका है पेशेंट काउंसलिंग, फिर आपका है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर द ड्रग इशू। ठीक, ये सब इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक, पेशेंट काउंसलिंग के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड को मेंटेन के लिए। ठीक, किसके लिए, ड्रग इशू के लिए। फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे एक सिंपल सा भी समझा दे रहे हैं, बाकी सबका अच्छे से नोट्स आपको हैंड नोट्स, ये आपका नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। अब नेक्स्ट आपका आता है टाइप। अभी हम रिटेल ड्रग स्टोर की बात करें, पहले रिटेल ड्रग स्टोर के तीनों चीज़ देखेंगे, फिर होलसेल का देखेंगे। ठीक, अब अगर हम टाइप की बात करें कि रिटेल सेल ड्रग स्टोर कितने टाइप के होते हैं, तो अगर यहाँ सिंपल से हम आपको यहाँ बता दें कि अगर दोनों टाइप, रिटेल की बात करें तो रिटेल हमारा 3 टाइप का होता है, होलसेल भी हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक, अब रिटेल जो हमारा 3 टाइप का कौन कौन सा होता है, पहला होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, दूसरा होता है मल्टीपल शॉप या रिटेल चैन स्टोर, एंड तीसरा होता है मेल ऑर्डर बिजनेस। ठीक फ्रेंड्स, अब इन सबको सीरियल वाइज हम देखते हैं। अब पहला आता है सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है फ्रेंड्स, मीन्स जैसे क्या होता है कि कोई एक मेन ऑनर होता है। ठीक, अब वो ऑनर क्या है, अलग अलग जगह अपना एक ड्रग स्टोर, रिटेल ड्रग स्टोर खोल के बैठा है। ठीक, तो यही पूरे जो जिसका अलग अलग रिटेल ड्रग स्टोर है, यही पूरे मिल के एक डिपार्टमेंट स्टोर बनाते हैं। ठीक, और इनका एक मालिक होता है खुद का। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक, ये हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट स्टोर आज लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। भाई जाहिर सी बात है अलग अलग जगह खोल बैठा, मतलब भाई लार्ज स्केल के लिए खोल के बैठा है अलग अलग जगह। ठीक, तो ये किसके लिए होता है, लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेवरल सेपरेट यूनिट। मीन्स अलग अलग यूनिट, ये हमारा जो है अलग अलग, ये अलग अलग यूनिट द्वारा इसको अलग अलग यूनिट द्वारा क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, एंड और ये फ्रेंड्स इनका एक सिंगल कोई ऑनर होता है। ठीक, जो इन सभी यूनिट को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, मल्टीपल शॉप, यार इसको हम बोलते हैं रिटेल चैन स्टोर। अब फ्रेंड्स मल्टीपल शॉप नाम से भी पता चला, मतलब इसका कई ढेर सारे शॉप हो। ठीक, मीन्स मल्टीपल शॉप आर एस ग्रुप ऑफ स्टोर ओपनड बाय ए सिंगल बिजनेस फर्म इन डिफरेंट एरिया। मीन्स इसमें क्या होता है, किसी एक सिंगल बिजनेस में ही अलग अलग एरिया में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक, मीन्स मान लीजिएगा एक सिर्फ ड्रग का ही बिजनेस करना है, अलग अलग एरिया में वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया एक ही ड्रग का। मान लीजिए सिर्फ अगर कोई है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सिर्फ क्या करेगा, वो अलग अलग एरिया में अपना फैलाया हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे उनको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल शॉप। अब आता है नेक्स्ट आपका मेल ऑर्डर बिजनेस। अब नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, मेल ऑर्डर बिजनेस मतलब कि इसमें क्या होता है, सिर्फ कॉलिंग के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या लेटर भेजने के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या होता है, ड्रग का कस्टमर तक पहुंचना होता है। ठीक, जैसे अगर हम आपको बता दें अभी इस टाइम जो ट्रेंड में चल रहा है उसका नाम है फार्मेसी ईजी। ठीक, फार्मेसी ईजी एक ऑनलाइन परचेज मीडियम है जहाँ से आप दवाई खरीद सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि अब इन मेल ऑर्डर बिजनेस द मैन्युफैक्चरर कम्युनिकेट विद द कस्टमर एंड ऑफर दियर प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर सेल थ्रू लेटर ईमेल एंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, किसके थ्रू, लेटर भेजते हैं या ईमेल के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक, और अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्या, टाइप्स ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। अब नेक्स्ट आता है डिजाइन, कि आखिर रिटेल ड्रग स्टोर का डिजाइन कैसे होना चाहिए, लेआउट हम कह सकते हैं कि इसका लेआउट कैसे होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम डिजाइन ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। तो रिटेल ड्रग स्टोर भाई जाहिर सी बात है, आप ड्रग स्टोर कर रहे हैं जहाँ पे,
वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो बनावट है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ड्रग लाए और वो किसी इन्वायरमेंट किसी फैक्टर के कारण वो ख़राब हो गया। ठीक, तो क्या उसका एक प्रॉपर लेआउट बनता है। ठीक, तो प्रॉपर लेआउट ऑफ ए रिटेल ड्रग स्टोर मेक इट इफिशियंट एंड कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। ठीक, और कस्टमर का भी वहाँ पे हेल्पफुल, ऐसा लगा कि आप एकदम कोई कम पे में आप नयो एकदम पतला छोटा सा बनवा दिए ड्रग स्टोर, अब कस्टमर आके बाहर ही खड़ा है। ठीक, ऐसा भी ना हो कंजस्टेड आपका ड्रग स्टोर हो, कस्टमर आके बाहर खड़ा है, सही से बैठ ना पाए, उसको कंफर्टेबल ना हो, तो भाई जाहिर सी बात कस्टमर नहीं आएगा कि भाई उनकी दुकान पर जाते हैं, हम बाहर खड़े रहते हैं, ठीक, सही से बैठ भी ना पाते हैं। तो ऐसा भी ना हो। ठीक, एक प्रॉपर लेआउट उसका बनना चाहिए। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं पहले, सबसे पहले लेआउट डिजाइन करने के लिए, तो क्या क्या हो सकता है। इट शुड बी प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस, हमने बताया ना अभी कि कस्टमर को बैठने के लिए भाई मैक्सिमम स्पेस हो, चाहे कस्टमर की बात चाहे ड्रग को रखने की बात हो। आप जो मेडिसिन मंगा रहे हैं होलसेल से, आप उसको अच्छे से उसको स्टोर भी कर सकें, ऐसा ना हो कि पूरा स्टोर रूम की तरह वो भर गया है और वो दवाई खराब भी हो रही है। ठीक, नेक्स्ट आपका इट शुड अट्रैक्ट द कस्टमर, मीन्स आपका जो शॉप वो अट्रैक्टिव है, ऐसा ना हो कि बस एकदम कूड़ा कर भरा हुआ है, उसमें गंदा लगा है, तो भाई जाहिर सी बात है कस्टमर आएगा नहीं आएगा, बाहर से एकदम बेकार दुकान दिख रहा है उसका शॉप। नेक्स्ट आपका इट शुड हैव प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, मीन्स उसमें एक प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों। ठीक, तो जिससे कहीं चोरी हुई ना हो। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इट शुड अवॉइड ओवर क्राउडिंग। अब अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, चाहे वो ड्रग स्टोर की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे डिस्पेंसरी की बात हो, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, ज़्यादा शोरगुल वाला एरिया ना हो। नेक्स्ट है आपका इट शुड प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कन्वीनियंस, मीन्स कहने का मतलब कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए ये प्रोवाइड करे क्या ड्रग स्टोर। ठीक, वो मतलब सेटिस्फाई हो कस्टमर, अगर वहाँ पे दवा लेने जा रहे हो तो कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो, ऐसा चीज़ आप उनको प्रोवाइड कीजिए। ठीक, अब ये हो गया क्या क्या हमको चाहिए, लेकिन अब हम बात करते हैं, मैं कहा ना लेआउट, कि लेआउट इसका हॉस्पिटल कैसे बनता है। ठीक, ये एक पेंसिल डायग्राम है, अगर आपको शायद इसमें दिख रहा हो तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आपको ऊपर स्क्रीन पे आपको एक चार्ट का हम इमेज लगा दे रहे हैं, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए हम लेआउट को देखते हैं। हमारा है फ्रेंड्स क्या, ये हमारा क्या है, लेआउट है कि क्या रिटेल अगर ड्रग स्टोर हम बना रहे हैं उसका लेआउट, कि कैसे हमको बनाना है, कहाँ पे हमको अपना काउंटर रखना है, कहाँ पे हमको डिस्पेंसिंग एरिया रखना है, कहाँ पे हमको वेटिंग एरिया रखना है, इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, सबसे पहले एंट्रेंस है कि कोई पब्लिक यहाँ से इंटर करे बीच एकदम, और साइड साइड में यहाँ क्या है, विंडो डिस्प्ले है, इसके ऊपर क्या आपका डिस्पेंसिंग एरिया है, और इधर क्या है, वेटिंग एरिया फॉर कस्टमर, कस्टमर यहाँ पे आके बैठ सकता है। ठीक, फिर आगे यहाँ जाएगा तो यहाँ पे काउंटर है, जहाँ पे आपका यहाँ पे चेयर होता है, फ़ोन होते हैं, कस्टमर जो यहाँ पे होते हैं उनसे बात करने के लिए। और फिर उसके बाद आपका साइड साइड में यहाँ पे रैक होते हैं, फिर सेल्फ्स होते हैं, जो भी ये भी रैक की तरह होता है, जिसमें जैसे आप दरवाजों तक खींचते हैं, आप उसको आराम से इजली अंदर बाहर कर सकते हैं। फिर आपका रेफ्रिजरेटर होता है इधर। ठीक, यहाँ पे ऑफिस है, फिर यहाँ पे डोर है जो कि इमरजेंसी डोर की तरह भी काम करता है या एग्जिट की तरह भी काम करता है। फिर आपका आता है इधर वेस्टिंग रूम फॉर स्टाफ के लिए, स्टाफ यहाँ पे वेस्ट कर सकता है। ठीक, एंड फिर यहाँ पे इंटरेंस फॉर इनकमिंग ड्रग, मतलब जो हम होलसेल से ड्रग मंगाए हुए हैं ट्रक से, मान लीजिए ढेर ढेर सारे दवा आते हैं ना ट्रक भर भर के, तो उन सब के लिए एक अलग से गेट होता है। ऐसा नहीं कि जिधर कस्टमर आया यहीं पे आप वो भी ला खड़ा कर दिए, अब कस्टमर घुसेगा कि वो दवा घुसेगा, तो ऐसा भी नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग इंट्रेंस होना चाहिए। ठीक, तो ये था आपका किसका, रिटेल ड्रग स्टोर का एक लेआउट, सिंपल लेआउट। तो आपका रिटेल का तीनों कंप्लीट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, टाइप एंड डिज़ाइन। अब नेक्स्ट आपका आता है, हम बात करेंगे होलसेल के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ होलसेल ड्रग स्टोर। ठीक, तो होलसेल ड्रग स्टोर आर कंसीडर्ड एज सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड मेनली इन्वॉल्व, मीन्स ये क्या होता है इसको कंसिडर किया जाता है सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक सब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है होलसेल ड्रग स्टोर को। मीन्स यहाँ पे एक बल्क फॉर्म में ड्रग स्टोर होता है। ठीक, चाहे वो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें सिंपल सा, या कभी कभी क्या होता है होलसेल जो है ये कंपनी से भी दवा ला के रखते हैं फिर रिटेल को बेचते हैं, या कुछ ऐसे होलसेल ड्रग स्टोर होते हैं जो वहाँ बनाते भी हैं। ठीक, तो इसमें कुछ और पॉइंट है जो कि इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, परचेजिंग द ड्रग्स इन बल्क फॉर्म द मैन्युफैक्चरर। ठीक, मीन्स परचेजिंग द ड्रग इन बल्क फॉर्म फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर से क्या होता है, बल्क फॉर्म में ड्रग को परचेज किया जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपका
स्टोरेज ऑफ परचेज बल्क ड्रग इन द वेयर हाउस। अब हमने मैन्युफैक्चरर से जो ड्रग परचेज किया, अब उसको हमको एक वेयर हाउस में उसको स्टोर भी करना है। अभी बताएंगे वेयर हाउस ये कहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है सप्लाई ऑफ ड्रग टू द रिटेलर। अब भाई जाहिर सी बात, हमने होलसेल ड्रग स्टोर बनाया तो भाई रिटेलर को हमको भेजना, सप्लाई करना है, इसीलिए हमने बनाया है। तो सप्लाई ऑफ ड्रग्स टू द रिटेलर, रिटेलर को हम सप्लाई करते हैं ड्रग। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर इशूड ड्रग। अब जितने भी ड्रग इशू हुए हैं, मतलब जितने भी रिटेलर को जा रहे हैं ड्रग, सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, ठीक। अब ये हो गया आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आपका आता है टाइप। तो फ्रेंड्स अगर हम टाइप की बात करें, जैसे आपका रिटेल ड्रग स्टोर 3 टाइप का था, वैसे ही आपका होलसेल ड्रग स्टोर भी आपका 3 टाइप का होता है। पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग होलसेल, दूसरा आपका रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर, एंड तीसरा आपका होलसेल प्रॉपर या प्योर होलसेल ड्रग स्टोर, ठीक। अब सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग होलसेल। तो हमने फ्रेंड्स अभी जैसे हमने सबसे पहले इसके पहले वाले पॉइंट में बताया था कि क्या होता है, कोई भी होलसेल ऐसा नहीं है कि दवा सिर्फ बेच सकता है रिटेलर को, ऐसा नहीं है, वो बना भी सकता है। कुछ होलसेलर ड्रग स्टोर ऐसा क्या होते हैं कि जो वहीं पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं एंड रिटेलर को भी भेजते हैं, ठीक। लेकिन कुछ होलसेल ड्रग क्या होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, कंपनी से मंगाते हैं, फिर रिटेलर को भेजते हैं, ठीक। ऐसे ड्रग स्टोर किस में आएंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग होलसेल में आएंगे। तो हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग होलसेल ड्रग स्टोर नॉट ओनली द मैन्युफैक्चर गुड्स। मीन्स क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग होलसेल जो ड्रग स्टोर होते हैं, यह सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ड्रग को, बट आल्सो सेल देम टू द रिटेलर, बल्कि ये क्या कर सकते हैं, ये बेच भी सकते हैं रिटेलर को, ठीक। द मैन्युफैक्चरर मे आल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द रिटेलर। मीन्स और ये भी कर सकता है कि दूसरे मैन्युफैक्चरर से खरीद भी सकता है और रिटेलर को बेच भी सकता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि खुद बना भी सकता है एंड रिटेलर को बेच सकता है, या क्या कर सकता है, खुद ना बनाए, दूसरे से खरीदे और फिर रिटेलर को बेचे, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आता है दूसरा रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर। अब रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर में फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है रिटेल भी है एंड होलसेल भी है। मतलब रिटेल का काम क्या होता है, सीधा कंज्यूमर को देना, एंड होलसेल का काम क्या होता है, रिटेल को देना। मीन्स इसमें दोनों है, मतलब ये वाला जो स्टोर है ड्रग स्टोर, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को भी दे रहा है एंड रिटेलर को भी दे रहा है, ठीक। ऐसे ड्रग स्टोर किस में आएंगे, आप रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर में आएंगे। तो हम कह सकते हैं इन ए रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर द गुड्स आर डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड आर सोल्ड टू द बोथ रिटेलर एंड कंज्यूमर, ठीक। हमने बताया ना कि डायरेक्ट ये रिटेलर को भी बेच सकते हैं एंड डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकते हैं। अब तीसरा आपका आता है, तीसरा टाइप होलसेल प्रॉपर या प्योर होलसेल ड्रग स्टोर। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये होलसेल प्रॉपर आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इन ए होलसेल प्रॉपर ड्रग स्टोर इन प्योरली कंसर्न विद द बाइंग द प्रोडक्ट। मीन्स जो हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक, क्या कहता है, उसको अच्छे से कंसर्न कर लेता है, उसके बारे में जान लेता है, एंड फिर प्रोडक्ट को इन ए लार्ज क्वांटिटी एंड सेलिंग देम टू द रिटेलर। मीन्स जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसको लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, ठीक, और उसको क्या करता है, फिर रिटेलर को बेच देता है। तो ये होते हैं आपके होलसेल प्रॉपर या प्योर होलसेल ड्रग स्टोर। ये थे आपके टाइप, ठीक। ये हो गया आपका टाइप किसका, होलसेल का। अब आपका होलसेल का आता है क्या, डिजाइन या एंड लेआउट। अब अगर हम होलसेल के डिज़ाइन की बात करें, ठीक, होलसेल ड्रग स्टोर के डिज़ाइन की बात करें, तो इसका भी लगभग वैसे ही रहता है, बस कुछ चीज़ें उसमें वहाँ पे नहीं थी, यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे थी, ठीक। ज़्यादा अंतर नहीं है इन सब में। उन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा एरिया का डिफरेंस हो सकता है, कुछ वो मतलब इन दोनों के एरिया के बीच डिफरेंस हो सकता है, ठीक। और जैसे और एक बात करें, जैसे आप भाई अगर रिटेल है तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगेगी रिटेल ड्रग स्टोर, क्योंकि वहाँ पे एक कंज्यूमर खुद ही आ रहा है लेने के लिए, भाई ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे। अब होलसेल में तो भाई ज़्यादा भीड़ तो है कि नहीं, एक ही आदमी जाता है लेने के लिए, जो रिटेलर होते हैं वही जाते हैं लेने के लिए, ठीक। तो वहाँ पर कस्टमर को बैठने की जगह बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटेंस है, जैसे वहाँ पे इंटेंस था ऐसे यहाँ पे इंटेंस गेट होता है, ठीक। वेटिंग एरिया होता है, फिर यहाँ पे उधर भी, उसमें भी यहाँ विंडो था, यहाँ पे भी साइड विंडो था, ठीक। और उसमें भी साइड में रैक था, इसमें भी साइड में रैक है आपका, ठीक। उसमें भी बीच में आपका काउंटर था, फोल्डिंग एंड चेयर था, ये सब। फिर आपका उसमें लेकिन क्या था कि जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है,
अब और यहाँ पे वेयर हाउस फॉर स्टोर ऑफ ड्रग, ठीक, वहाँ वेयर हाउस नहीं होता, वेयर हाउस होलसेल में होता है, ठीक, जहाँ पे हम ड्रग को बल्क मात्रा में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक, उसी को हम वेयर हाउस करते हैं। मैंने बताया था वेयर हाउस आएगा, तो यही है वेयर हाउस, ठीक। और फिर यहाँ पे वेस्टिंग रूम फॉर स्टाफ है, ठीक। तो वैसे ही लगभग सेम लेआउट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स वैसे ऑलरेडी शायद वीडियो लॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए आज हम यहीं तक इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आपका ये 3 टॉपिक बचता है, जो कि ये 3 टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।